Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am going to discuss about John Locke's most important book, and the name of that book written by him was Two Treatises of Government. So friends, treatises का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में रिटन वर्क लिखना फॉर्मल और सिस्टमैटिक तरीके से. सो यू कैन से it is a piece of writing or an essay writing or a dissertation written for a particular subject in a systematic or a formal manner that is called as treatises. नाउ फ्रेंड्स, अब हम जो है डिस्कस करते हैं कि इस बुक में जो है जॉन लॉक के क्या व्यूज़ हैं. सो फ्रेंड्स, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि टू ट्रिटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट एक बुक है, एंड ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली यूजीसी नेट में पूछा जाता है. एंड ये जो वर्क है यानी ये बुक जो है ये किसने लिखी. सो इसका आंसर होगा जॉन लॉक ने जो है इस बुक को लिखा. एंड अब जो है हम व्यूज़ जानेंगे कि जॉन लॉक ने इस बुक में जो है अपने क्या व्यूज़ दिए हैं. सो सबसे पहले जो है जॉन लॉक ने इस आइडिया को क्लैरिफाई किया है. एक्सप्लिसिटली जो है उन्होंने एक आइडिया को क्लैरिफाई किया है एंड बताना चाहा है कि आज की सोसाइटी में लिबरलिज़म जो है इस सोसाइटी में किस तरह से काम कर रहा है यानी फंक्शन कर रहा है. एंड देन वो ये बताना चाहते हैं कि अगर मतलब इस सोसाइटी में सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रखना है तो गवर्नमेंट को जो है सिटीज़न की लाइफ, फ्रीडम और प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की एश्योरिटी देनी पड़ेगी, तभी जो है सोशल ऑर्डर जो है मेंटेन रहेगा. In this book, he talks about his belief that motivation behind social order is to protect life, freedom and property of residents of that society. This book is an investigation of political force कि इस बुक के थ्रू जो है एग्जामाइन कर रहे हैं जॉन लॉक पॉलिटिकल फोर्स को. देन एंड दिस बुक प्रोवाइड इंटरेस्टिंग रीडिंग फॉर स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. सो फ्रेंड्स, इस बुक में साथ ही साथ जो है हम पॉलिटिकल फोर्स को इन्वेस्टिगेट करने के साथ साथ जो है ये बुक जो है मतलब उन लोगों के लिए यानी उन स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग है जो कि जिनका जो है पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. देन जॉन लॉक upheld the view that population reserve the privilege to rebel against oppression. कि जॉन लॉक कहते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है इसके थ्रू जो है हमें एक एडिशनल एडवांटेज मिल पाया है, वो ये कि हम जो है ऑपरेशन के ख़िलाफ़ यानी कलेक्टिव पॉपुलेशन जो है ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जो है रिबेल कर सकती है, रिवोल्ट कर सकती है. सो जॉन लॉक upheld the view that the population reserved the privilege to rebel against oppression. Then Locke says that only source of authority for a government is from individual. Yes, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को जो है पावर कैसे मिलती है यानी पावर मेंटेन किस तरह से कर सकते हैं. ये गवर्नमेंट को पावर मेंटेन करने की अथॉरिटी जो है इंडिविजुअल से मिलती है, इंडिविजुअल के सपोर्ट से मिलती है. सो John Locke says that only source of society for a government is from individual. When an administration becomes domineering, अब जॉन लॉक बताते हैं कि अगर कोई प्रशासन जो है वो डोमिनेंट हो जाए यानी रहने वाले सिटीजन्स के लिए ही हावी हो जाए, सो उस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल के पास ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि वो जो है इंसर्जेंसी यानी रिवोल्ट को अरेंज कर सकता है एंड उस प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकता है. सो when an administration becomes domineering, at that point individual have the option to arrange an insurgency, revolt against that administration. Locke was writing because of occasions that were happening around him. So ये जो लॉक है ये बुक इस तरह से मतलब इस बुक को जो है पब्लिश करने का रीज़न ये है कि उन्होंने जो है अपने अराउंड जिन जिन ओकेजन्स को देखा, सो उन्होंने जो है अपनी मतलब ऑब्जर्वेशन पे जो है इस वर्क को लिखा, इस बुक को लिखा जिसका नाम था टू ट्रिटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट. सो लॉक वाज राइटिंग बिकॉज ऑफ ओकेजन्स, जितने भी वो अपने मतलब ओकेजन्स अपने अराउंड देख रहे थे होते हुए, सो उस बेसिस में जो है उन्होंने एक बुक को पब्लिश किया जिसका नाम पड़ा टू ट्रिटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट. ही हैड रिसेंटली रिटर्न टू इंग्लैंड.
फ्रॉम आउस्ट इन फ्रांस, कि जॉन लॉक जो है, आउस्ट एक जगह है फ्रांस में, वहाँ से फिर से जो है इंग्लैंड में वापस आए और उन्हें बहुत गुस्सा आया कि किस तरह से जो है विग्स ट्रीट कर रहे हैं बाकी सारे लोगों को, यानी टोरीज़ को. सो वॉज एंगर्ड एट द ट्रीटमेंट ऑफ द विग्स बाई चार्ल्स टू, कि किस तरह से जो है चार्ल्स टू किस तरह से जो है बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं विग्स को. हु गवर्न अंडर द प्रिटेक्स, कि चार्ल्स टू जो है इस एक्सक्यूज़ से जो है लोगों को गवर्न कर रहे हैं, ये कहकर कि उनका जो रूल है वो जो है एब्सोल्यूट है. सो एब्सोल्यूटिज़म का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स में विश्वास करना, यानी भले ही वो पॉलिटिकल से रिलेटेड हो, थियोलॉजिकल मैटर से रिलेटेड हो, या फिर आप कह सकते हैं कि फ़िलोसफिकल मैटर से रिलेटेड हो. सो इन सब में जो है उनका एब्सोल्यूट, इन फील्ड्स में जो है वो एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स में विश्वास किया करते थे. सो एंड साथ ही साथ जो है चार्ल्स टू जो है लोगों को इस तरह से गवर्न कर रहे हैं कि उनका कहना है कि मतलब जो किंग जो है वो गॉड को रिप्रेजेंट करता है, यानी किंग की जो इमेज है वो जो है कहीं ना कहीं जो है गॉड को रिप्रेजेंट करती है अर्थ पर, इस अर्थ पर. सो ये कहकर जो है रूल कर रहा है, और साथ ही साथ ये भी बताना चाह रहा है कि जिस तरह से मतलब अगर कोई लोग जो हैं वो भगवान को विश्वास करते हैं, तो साथ ही साथ जो है उसे किंग के रूल्स को भी ओबे करके चलना चाहिए. सो इस एक्सक्यूज़ से जो है चार्ल्स टू वहाँ के लोगों को गवर्न कर रहा है, एंड ये जो चीज़ है लॉक को कम्प्लीटली जो है इस चीज़ के अगेंस्ट है. So, he had recently returned to England from Ust in France and was angered at the treatment of the Whigs by Charles II, who governed under the pretext. सो वो चार्ल्स टू जो है इस एक्सक्यूज़ के साथ जो है लोगों को गवर्न कर रहे हैं कि जो उनका मतलब गवर्न करने का तरीका है वो एब्सोल्यूट है, वो एब्सोल्यूट तरीके से जो है, यानी एब्सोल्यूटिज़म का मतलब है कि जिसके अंदर जो है लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि चार्ल्स टू जो है एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स में विश्वास करते हैं, भले ही वो किसी भी फील्ड में हो, पॉलिटिकल में हो, फिलॉसफी में हो, या फिर थियोलॉजिकल मैटर में हो. और साथ ही साथ ये कहकर रूल कर रहे हैं कि किंग जो होता है अर्थ पर वो गॉड को रिप्रेजेंट करता है. जो लोग जो है गॉड में विश्वास करते हैं तो उसे जो है रूलर को भी साथ ही साथ उनके रूल्स को भी ओबे करके चलना चाहिए. एंड ये जो चीज़ है जॉन लॉक इस चीज़ से कम्प्लीटली अगेंस्ट है. दीज आर टू प्रीसेप्ट्स, यानी ये दो रूल्स हैं. सबसे पहला एब्सोल्यूटिज़म एंड दूसरा डिवाइन राइट ऑफ रूलर्स. सो दीज टू प्रीसेप्ट्स रूल्स दैट लॉक वॉज अगेंस्ट, कि ये जो रूल्स ऐसे दो रूल्स थे जिनके अगेंस्ट लॉक थे. एंड लॉक ने जो है अपने कंपोजिशंस में जो है इन्हीं के खिलाफ, यानी अपनी राइटिंग्स में जो है इन्हीं के खिलाफ जो है इन बातों को जो है अपोज करना मतलब चाहा अपने राइटिंग्स के थ्रू. देन लॉक हिमसेल्फ हैड बीन मार्क्ड एज रिबेलियस एजेंट ऑफ द विग्स, कि लॉक जो थे वो मतलब विग्स को, यानी जो सोसाइटी थी वो दो सेक्ट्स में डिवाइडेड थी. सबसे पहला विग्स एंड दूसरा टोरीज. बट जॉन लॉक जो थे वो विग्स के अगेंस्ट जो थे कम्प्लीटली रिबेल करते थे, अपोज किया करते थे. देन लॉक हैड बीन वेरी मॉडरेट. सो लॉक जो थे वो जो है लिमिटेड मोनार्की में विश्वास किया करते थे. सो इस सेंस में वो मॉडरेट थे. However, his father had battled against Charles I, कि जो जॉन लॉक के फादर थे उन्होंने जो है मतलब फाइट की चार्ल्स वन से. इन द सिविल वॉर के टाइम पर जो है जॉन लॉक के फादर ने मतलब लड़ाई की थी चार्ल्स द वन से. एंड दिस इज़ टू व्हाट लॉक्स रेडिकलिज्म इज़ क्रेडिटेड, कि तभी से जो है जॉन लॉक को जो है क्रेडिट मिल गया रेडिकलिज्म, मतलब उनके जो है रेडिकल जो व्यूज़ थे जॉन लॉक के. सो जो उनका रूट कॉज है वो यही है कि उनके फादर ने जो है चार्ल्स वन के जो है मतलब अगेंस्ट में जाकर जो है लड़ाई की थी. तभी से जो है लॉक को जो है वहीं से क्रेडिट मिला रेडिकलिज्म स्प्रेड करने का. देन एट द पॉइंट व्हेन चार्ल्स टू वॉज री-एस्टैब्लिश्ड टू द सीट, कि जब चार्ल्स टू फिर से जो है थ्रोन पर वापस आ गए, लॉक ने जो है उस टाइम ही शुरू किया था अपने राइटिंग्स को कंपोज करना.
ही कंपोज न्यूमरस पॉलिटिकल आर्टिकल्स ड्यूरिंग हिज टाइम। सो जॉन लॉक ने बहुत सारे पॉलिटिकल आर्टिकल्स को कंपोज किया है अपने टाइम में। देन लॉक फिल्ड इन एज एन इंडिविजुअल फ्रॉम द फैमिली ऑफ लॉर्ड एशले। सो ये जॉन लॉक थे, एक ऐसे इंडिविजुअल थे जो कि बिलोंग करते थे फैमिली ऑफ लॉर्ड एशले से। फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जॉन लॉक जो थे वो एक ऐसे इंडिविजुअल थे जो कि बिलोंग करते थे फैमिली ऑफ लॉर्ड एशले से। फर्स्ट और फैमिली ऑफ लॉर्ड एशले को बोला जाता है फर्स्ट अर्ल ऑफ शैफ्ट्सबरी। एंड ये क्या कर रहे थे, एक ऐसे इंडिविजुअल थे जो कि बार बार चार्ल्स टू को धमकी दे रहे थे। टू ट्रिटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट वॉज अ क्वेश्चनेबल बुक। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये एक क्वेश्चनेबल बुक है, क्योंकि ये क्वेश्चन करती है चार्ल्स टू के वो किस तरह से चार्ल्स टू जो है किस प्रिटेक्स्ट से जो है लोगों को गवर्न कर रहा था, वहाँ के लोगों को। सो ये बुक जो है उस पर क्वेश्चनिंग करती है चार्ल्स टू किस तरह से रूल कर रहा था, गवर्न कर रहा था। ये इस एक्सक्यूज़ में कि जो उनका रूल है वो एब्सोल्यूटिज्म पे विश्वास करते हैं चार्ल्स टू, और साथ ही साथ उनका रूल जो है डिवाइन राइट ऑफ किंग की तरह है। सो इस चीज़ पर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। सो इस सेंस में लिखा गया है टू ट्रेटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट वॉज अ क्वेश्चनेबल बुक व्हेन इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। देन द फर्स्ट कंपोजिशन वॉज कंपोज व्हेन दे एक्चुअली एक्सेप्टेड। कि फर्स्ट कंपोजिशन यानी इस बुक की पहली कंपोजिशन तब कंपोज की गई थी जब इस फैमिली ने, यानी अभी जो मैंने आपको फैमिली का नाम बताया है, सो उस फैमिली ने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था कि वाकई में जो है रूलर के अंदर चेंज लाने की कोशिश की जाए। सो ये रूलर जो है चार्ल्स टू है। सो इस कंपोजिशन के थ्रू जो है वो चेंज लाना चाहते थे चार्ल्स टू के अंदर। The first composition was composed when they actually accepted that they could calmly achieve a change in the ruler. Then Locke didn't yet advance the ideal for revolt. कि लॉक जो है, जॉन लॉक एकदम से जो है रिवोल्ट नहीं करना चाहते थे चार्ल्स टू के अगेंस्ट। दैट ही अपहेल्ड इन द सेकेंड ट्रिटाइसिस। कि पहली कंपोजिशन को लिखकर जो है वो इतनी जल्दी में यानी हेस्टिली रिवोल्ट नहीं करना चाहते थे चार्ल्स टू के अगेंस्ट, बट उन्होंने जो है जो अपनी सेकेंड ट्रिटाइस लिखकर जो है रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। So Locke didn't yet advance in the ideal for revolt that he upheld in the second treatise. So second treatise लिखने के बाद यानी अपने सेकेंड कंपोजिशन लिखने के बाद जो है उन्होंने चार्ल्स टू को रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। That came about in the light of the crown's crackdown. And ये जो सेकेंड ट्रिटाइसिस के थ्रू जो है रिवोल्ट करना शुरू किया, एंड कारण ये था कि क्राउन जो है क्रैक डाउन हो गया था डिसिडेंट की वजह से। यानी चार्ल्स टू को जो है अब लोग जो है पसंद नहीं कर रहे थे, उनकी पॉलिसीज़ को अपोज कर रहे थे, उनकी अथॉरिटेटिव स्टेट को अपोज कर रहे थे, एंड साथ ही साथ प्रिपरेशन हो रही थी कि किस तरह से जो है उन्हें हटाया जाए थ्रोन से चार्ल्स टू के अगेंस्ट। सो Locke didn't yet advance the ideal for revolt that he upheld in the second treatise. कहने का मतलब ये है, मैं इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि फर्स्ट कंपोजिशन में रिवोल्ट नहीं किया उन्होंने, बट उन्होंने जब अपनी सेकेंड ट्रिटाइस लिखी तब जो है ओपनली रिवोल्ट करना शुरू कर दिया चार्ल्स टू के अगेंस्ट। एंड सेकेंड ट्रिटाइस तब आई that came about in the light of the crown's crackdown on dissident. So कहने का मतलब ये है कि सेकेंड ट्रिटाइस लिखते समय जो है उन्होंने यानी जॉन लॉक ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि डिसिडेंट्स यानी वहाँ के सिटीजन्स जो है चार्ल्स टू की पॉलिसीज़ को अपोज कर रहे हैं, ऑफिशियल पॉलिसीज़ को अपोज करना शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ उनकी अथॉरिटेटिव स्टेट को जो है अपोज करना शुरू कर दिया है। एंड उन्होंने जो है लोगों ने ये भी प्रीलिमिनरीज़ का मतलब होता है कि इनिशियल प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था कि अब जो है इस इनजस्टिस के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठानी चाहिए। सो इस सेंस में जो है उन्होंने सेकेंड ट्रिटाइस को जो है कंपोज किया, एंड साथ ही साथ ओपनली रिवोल्ट करना शुरू कर दिया चार्ल्स टू के अगेंस्ट। ऑल्दो क्वाइट अ बिट ऑफ इट इज़ क्रेडिटेड टू लॉक्स रिस्पॉन्स। कि लॉक जो है इस बुक को लिखकर जो है
रिस्पॉन्ड करना चाहते थे सर रॉबर्ट फिल्मर की पोजीशन को। सर रॉबर्ट फिल्मर भी जो है एब्सोल्यूटिज्म में विश्वास किया करते थे। सो जॉन लॉक जो है उन्हें भी रिस्पॉन्ड करना चाहते थे, क्योंकि जॉन लॉक जो है इन सभी चीज़ों से यानी एब्सोल्यूटिज्म से कंप्लीटली जो है डिनाई करते थे। सो इस सेंस में लिखा गया है क्वाइट अ बिट ऑफ इट इज़ क्रेडिटेड टू, कि मतलब कुछ ना मतलब इस बुक का कुछ पार्ट जो है वो सर रॉबर्ट को मतलब क्रेडिट किया गया है, सर रॉबर्ट फिल्मर को क्रेडिट किया है। और क्योंकि उनकी जो पोजीशन थी वो जो थे सर रॉबर्ट फिल्मर वो एब्सोल्यूटिज्म में विश्वास करते थे। सो लॉक जो है इस बुक के थ्रू उन्हें भी रिस्पॉन्ड करना चाहते थे। लॉक एल्यूसिडेट यानी लॉक जो है क्लियरली इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि मैन जो है ज़्यादा डिपेंडेंट है अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौके, कि उनको जो है मौके मतलब मिलने चाहिए अपनी टैलेंट्स को एक्सप्रेस करने के। और साथ ही साथ इक्विटी, कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान को जो है मतलब इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको मतलब इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। सो मैन जो है यानी एक ह्यूमन बीइंग जो है इन दो चीज़ों पर ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। सो लॉक एल्यूसिडेट men's dependence on opportunity and equity. Then naturally men floats into networks, कि आपको पता होगा दैट्स नेचुरल कि हर एक इंसान जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सो इस सेंस में लिखा गया है men floats into networks and लॉक डिस्कसेस अ कॉमन एग्रीमेंट, कि ये जो नेटवर्क है यानी लोग एक दूसरे से मतलब हर एक इंसान जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो ये क्या है, एक मतलब वेब फॉर्म हो रही है नेटवर्क्स की। सो ये क्या है, लॉक जो है इसको कॉमन एग्रीमेंट बता रहे हैं कि ये जो नेटवर्क है ये एसेंशियल है इस सोसाइटी के लिए। सो मैन फ्लोट्स इनटू नेटवर्क्स एंड लॉक डिस्कसेस अ कॉमन एग्रीमेंट विच कैरेक्टराइजेज, ये जो नेटवर्क है ये कॉमन एग्रीमेंट है जो कि करेक्टराइज करती है कॉमन सोसाइटी की कंडीशन को, कि कॉमन सोसाइटी ये कंडीशन रखती है कि ये जो है नेटवर्क का जो है ये मतलब हर एक इंसान जो है एक दूसरे से लिंक करते हुए होना चाहिए। ये एक दरअसल जॉन लॉक की तरफ से ये एक तरह की कॉमन एग्रीमेंट है जो कि करेक्टराइज करती है इस कॉमन सोसाइटी की कंडीशन को, जो कि डिमांड करती है नेटवर्क फॉर्मेशन की, क्योंकि हर एक इंसान जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, हर एक इंसान जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। देन द कॉमन स्टेट इज़ द थिंग दैट वॉज स्प्रेड बाई फिल्मोर। सो ये कॉमन स्टेट जो है ये जो आइडिया है इसे जो है फिल्मोर ने स्प्रेड किया था ऐसा जो है जॉन लॉक बता रहे हैं। एंड अगर इस कॉमन स्टेट को जॉन लॉक के अकॉर्डिंग रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सो इस कॉमन स्टेट को अगर जॉन लॉक की तरफ से जॉन लॉक जो है ये बता रहे हैं कि अगर इस कॉमन स्टेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा सो ये सिमिलर होगा कि जिस तरह से जो है बाइबल को ना लेने के लिए अथॉरिटी मेंटेन की जाती है, सो उस तरह से जो है कॉमन स्टेट को ना मेंटेन करने के लिए जो है भी और अथॉरिटी मेंटेन की जाती है। सो कॉमन स्टेट का जो है क्रिएशन होना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। कॉमन स्टेट का मतलब है कि कॉमन वेलफेयर करना। सो द कॉमन स्टेट इज़ द थिंग दैट वाज स्प्रेड बाय फिल्मोर। सो कॉमन स्टेट क्या है, ये एक आइडिया था जो कि स्प्रेड किया गया फिल्मोर के द्वारा। एंड वो मतलब जॉन लॉक कहते हैं कि अगर इस कॉमन स्टेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा सो ये बिल्कुल सिमिलर होगा कि जिस तरह से बाइबल को ना पढ़ने के लिए मतलब जिस तरह से बाइबल पर अथॉरिटी की जाती है कि इसे जो है हर कोई ह्यूमन बीइंग नहीं मतलब इंटरप्रेट कर सकता, सिर्फ अथॉरिटेटिव लोग जो है लोगों के लिए इंटरप्रेट कर पाएंगे। सो ये इस तरह से जो है बाइबल पर अथॉरिटी मेंटेन करके रखी जाती है। अगर कॉमन स्टेट को भी इसी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया सो कॉमन स्टेट का क्रिएशन कभी भी नहीं हो पाएगा और ऐसा बिल्कुल बराबर होगा। सो बिल्कुल बराबर होगा मतलब अथॉरिटी मेंटेन करने के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द पर्सपेक्टिव दैट लॉक रिस्पॉन्डेड अगेंस्ट, कि ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव था जिसके अगेंस्ट में जाकर लॉक ने रिस्पॉन्ड किया जब उन्होंने
कंपोज किया था इस बुक को जिसका नाम था टू ट्रिटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, please don't forget to like, share, comment and subscribe. Hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thank you friends for watching.